अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। सर्दी के दिनों के बीज लगाने का टाइम भी शुरू हो चुका है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सीडलिंग करने का टाइम रहता है, लेकिन इस बार मैं कोई भी बीज लगाने वाला नहीं हूँ क्योंकि इन दिनों में, इन महीनों में मैं काफ़ी बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से मैं सीड्स तो लगा दूँ लेकिन उनकी केयर नहीं कर पाऊँगा, टाइम पर पानी नहीं दे पाऊँगा। जब छोटे छोटे से पौधे बन जाएंगे, पनीरी तैयार हो जाएगी, तो उनको चिड़ियों से नहीं बचा पाऊँगा क्योंकि अब्बू के चले जाने के बाद में ज़िंदगी थोड़ी सी मसरूफ़ तो हो गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी रूटीन में आ ही जाएगी। फ़िलहाल तो गमलों को पेंट करवा रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का मैंने पेंट करवा लिया है। ये है ऑयल पेंट। ऑयल पेंट मिट्टी के गमलों के बाहर कर दें तो वो बाउंड हो जाते हैं, एरेशन सिस्टम बंद हो जाता है उनका। लेकिन क्या करें, देखने पर खूबसूरती भी यही देते हैं। इसलिए सभी जो बड़े गमले हैं उनको पेंट करवा लिया है और एक सीक्वेंस में मैं इन टेबल्स के ऊपर ये रखूँगा गमले, जो देखने पर खूबसूरत लगेंगे और मेरा ये गार्डन भी डेकोरेट हो जाएगा। सीड तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन देखूंगा अगले महीने, लेकिन देखूंगा नवंबर में या दिसंबर में बनी बनाई पनीरी मैं स्काई सीड से ले लूं। अगर उनके पास अवेलेबल ना हुई तो किसी भी लोकल नर्सरी से भी हम पनीरी ले सकते हैं, फूलों वाली पनीरी हो या फिर सब्ज़ी वाले पौधों की पनीरी। तो पनीरी लाकर हम अलग अलग गमलों के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। इससे हमारी मेहनत बहुत ही कम लगेगी। बीज के ऊपर भी पैसे लगाना और उनका अच्छा रिज़ल्ट ना मिले तो काफ़ी दुख भी होता है, लेकिन वो तो एक अलग बात है। मेन चीज़ तो है कि आपके पास टाइम भी तो इतना होना चाहिए कि आप अपने जो बीज लगाए हैं उसकी रखवाली कर पाएँ। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन से बीज आप लगा रहे हैं, हमें भी बताइए, हमें भी वही लगाने हैं। तो अभी तो मैंने कोई भी, मेरा प्लान ही नहीं है कि कोई बीज लगाऊंगा, लेकिन हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ जो पनीरी है वो मैं ले लूँ। और टमाटर के जो सीड्स हैं वो मैं लगा लूँगा। बेल वाले टमाटर मैं इस बार लगाने वाला हूँ, जो जिसका पौधा बेलदार बन जाता है और उसको काफ़ी गुच्छों में टमाटर भी लगते हैं। पिछले साल जो मैंने लगाए थे वो झाड़ी वाले थे, मतलब एक पौधा बन जाता है, बुशी पौधा बन जाता है, उसको टमाटर लगते हैं। वो एक गमले के अंदर भी लगाओ तो जितनी हाइट आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 3 से 4 फुट की हाइट है, तो यहाँ तक वो पौधा बढ़ता है तो उसको फ्रूट लग जाता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गुच्छों की सूरत में फ्रूट नहीं लगता। इस बार मैं लगाऊंगा बेल वाले, जिस तरह हमारे ये करेले की बेल है ना, इसी तरह वो बेल बन जाएगी। उसको सपोर्ट हम देते रहेंगे, वो ग्रोथ करती रहेगी और जगह जगह पर फ्लावरिंग होगी और उसको गुच्छों की सूरत में टमाटर भी लगेंगे। वो बीज कौन से हैं, क्या नस्ल है, अभी तो नहीं मालूम मुझे। जैसे ही स्काई सीड से मैं लेकर आऊँगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगा कि टमाटर की कौन सी नस्ल मैं लगाने वाला हूँ जिसको ज़्यादा टमाटर लगेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता सफाई सुथराई का काम भी यहाँ पर चल रहा है। ये छत काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन कर ली है। कुछ गमलों को रंग कर लिया है, कुछ जो छोटे गमले हैं उनको हम रंग नहीं करने वाले। बस आपको इस वीडियो के अंदर यही बताना था कि मैं इस बार कोई भी बीज नहीं लगाने वाला क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। बाकी गार्डन को डेकोरेट करना ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा और इंशाल्लाह दिसंबर में, जनवरी तक जो है वो सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमारा डेकोरेशन का काम वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उस टेरेस पर बैठने के लिए, सीटिंग के लिए भी एक टेबल और कुछ चेयर्स मैं रखूँगा जो कि वुडन ही होंगी, लकड़ी की होंगी। लोहे की या फोम वाली मैं कुर्सियाँ नहीं रखने वाला हूँ क्योंकि गार्डन में ज़्यादा खूबसूरती देने वाली लकड़ी ही है। लकड़ी का टेबल हो, राउंड में टेबल बना हो और उसके साइडों में 3-4 चेयर्स पड़ी हों तो काफ़ी खूबसूरती में इजाफा भी कर देती हैं। यहीं से हिसाब लगा लीजिए, ये लकड़ी है, ये फोम है और ये लोहा है, किसकी ज़्यादा खूबसूरती है? मेरी नज़र में तो लकड़ी की ज़्यादा खूबसूरती है। बस थोड़ा सा बनावट का फ़र्क है। बनावट थोड़ी सी अच्छी हो जाए, लकड़ी की शेप अच्छी मिल जाए उसको, तो और भी खूबसूरती में इजाफा कर देती है। बाकी कुछ कटिंग्स वगैरह लगानी हुई वो तो टाइम टू टाइम लगाता ही रहूँगा मैं। बस बीज मैं इस साल नहीं लगाने वाला हूँ सर्दी के दिनों के। बस बनी बनाई मैं पनीरी लूँगा, वो भी दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में या जनवरी के महीने में। ये तो डिपेंड करता है कौन से पौधे की पनीरी कब तैयार होती है नर्सरी वालों के पास। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।